Hello everyone, how are you? I hope you are fine and today we are going to do our first program. आज हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं और पहला प्रोग्राम ही हमारा जो होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा विथ राहुल सर, और या फिर हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा, है ना। तो चलिए हम लोग आज पहला प्रोग्राम करेंगे एंड हम लोग उसी फोल्डर को ओपन करेंगे जिस फोल्डर में हमने वो VS कोड इंस्टॉल किया था और हमने उसी समय एक प्रोग्राम बताया था। बट लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग दोबारा। तो ये जावा हमारा फोल्डर है, इसको मैंने जैसे जैसे बताया था आप वैसे वैसे करना एंड डायरेक्टली इसको प्रेस एंड होल्ड करके इस पे जाके विजुअल स्टूडियो पे ओपन कर देना। तो ऑलरेडी यहाँ पे है जावा प्रोग्राम 1 है, तो मैं इसे थोड़ा सा P0 कर देता हूँ। ठीक है, आपको एडिट करने के लिए F2 दबाना होगा। F2 दबा के आप क्या कीजिए, प्रोग्राम 0 कर देता हूँ मैं, प्रोग्राम 0.java। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब हम लोग पहला प्रोग्राम लिखेंगे आज हेलो वर्ल्ड का। आपको पता है वेरिएबल नेम कैसे लिखा जाता है? आई होप कि आप मेरे लेक्चर को देख रहे होगे, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ जावा के रिगार्डिंग, हर एक लेक्चर पार्ट को कवर करता हूँ। जब भी आप क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है, क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी डिजिट। जैसे कि मैं यहाँ पे यदि लिखना चाहूँ 1.java, ठीक है, ये 1 आ गया। बट यहाँ पे देखो क्या आता है, चलो हम इसे करते हैं एंड हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं PSVM। ये सजेशन नहीं आ रहा, तो चलिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मैं ये सभी वर्ड को बताऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बट अभी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग अभी बस आप लिखो, ठीक है, एरे आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना, उसके बाद आप लिखो system.out.println println hello I am learning जावा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मुझे क्या देना है, कॉलम देना है। अब इसे मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S से मैंने प्रेस किया और मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ जैसे ही रन करता हूँ तो ये लिखा रहा है द फाइल 1first.java is not executable, प्लीज सेलेक्ट अ मेन क्लास यू वांट टू रन, ऐसा ये लिख के आ रहा है। तो मैंने पहले बार क्या बताया कि जब भी हम लोग क्लास नेम लिखते हैं तो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता वो। मैं चलो इसी को एडिट करके देखता हूँ। ठीक है, F2। अब मैं इसे P1 कर देता हूँ और मैं करता हूँ इंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ P1। देखो क्या वो रेड लाइन गया, रेड लाइन खत्म हुआ। दैट मीन क्लास नेम शुड नेवर स्टार्ट विद द डिजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड, जब भी आप क्लास नेम लिखेंगे तो आपको लिखना है तो FIRST फर्स्ट लिख दो, बट ये नंबर से स्टार्ट मत करना, शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द नंबर। ठीक, अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका आउटपुट आइए आ चुका है, हेलो आई एम लर्निंग जावा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सभी चीज़ों को इरेज करते हैं और दोबारा से हम आपको ये लिखना बताते हैं। और अभी पहले आप कुछ सीख लो। देखो ये पब्लिक में देखो ना, यहाँ पे P स्मॉल है, क्लास स्मॉल है, ये आप कैसी जैसे कैपिटल स्मॉल जो भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बट देखो जब भी रेड लाइन आएगा समझना कहीं ना कहीं एरर है। ठीक है, जब मैं P को कैपिटल करता हूँ, देखो अभी रेड लाइन आया, क्यों? और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डैट मीन रन नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सेप्शनल इन थ्रेड मेन java.lang.error अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, दैट मीन कुछ प्रॉब्लम है। अब जब मैं इसको स्मॉल लिखूंगा तो ये ओके हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट मीन यहाँ पे P का मतलब स्मॉल p कैपिटल P ये दोनों डिफरेंट वे से ट्रीट होता है। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया। अब बच्चे जैसे प्रोग्राम लिखते हैं स्पीड में, ये स्ट्रिंग को स्मॉल कर देंगे। चलो मैं यही सब करके बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मिस्टेक को समझो। ठीक है, S,
ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस किया, रन किया, ये भी रन नहीं होगा। देखो यहाँ पे अनेबल टू इनिशियलाइज मेन क्लास P1, यहाँ पे भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कैपिटल S करना होगा, ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। अब हम हर एक चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जैसे ये यहाँ से ये लाइन, ठीक है, ये लाइन एंड ये लाइन, ये जावा का सिंटेक्स है। दैट मीन जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, आप जैसे यू एंड योर में फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे PAN पेन, PN पेन, ये सब में जैसे ना सिमिलर वर्ड, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। उसी तरीके से जावा के अंदर हर एक जो भी सिंटेक्स है, आप उसके साथ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक रूल है भाई, उसी तरीके से जावा प्रोग्राम आपको लिखना है तो लिखना है। इसीलिए हमने इस तरह लिखा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ क्या होगा। हर एक चीज़ ये स्मॉल होगी अब, लेकिन ये जो स्ट्रिंग में है ये S कैपिटल होता है यहाँ पे, और सिस्टम में S कैपिटल होता है, ठीक है। अब यदि मान के चलो यहाँ पे मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब देखो ये भी एरर बता रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी सिस्टम में S कैपिटल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि मैंने लिखा क्या है, 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन। पब्लिक क्लास P1। अब यदि पब्लिक ना रहे तो चलो पब्लिक को हटा देते हैं हम, क्या एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। चलिए रन करते हैं, देखो ये रन कर गया। सर पब्लिक लिखना ज़रूरी है क्या? जब मैं आपको लेक्चर में, जब मैं जावा की सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ, उसमें एसएस मॉडिफायर आएगा, पब्लिक प्रोटेक्टेड, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, उसी का एक पार्ट है पब्लिक, ठीक है। तो जब भी आप पब्लिक क्लास लिखते हैं, दैट मीन ये जो क्लास आपने बनाया इसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सभी मेथड एंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, यहाँ से इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को समझना। आप ऐसे समझो, मैं इतना डीप लेवल लेके नहीं जाऊँगा। मेन जो होता है ये एक एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से कि दैट मीन जावा को ये पता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये क्या है, जैसे आप यदि आप जावा पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, उसमें इंट मेन होता है, उसी तरीके से इसमें भी मेन होता है। मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन व्हेन you run the program, that means Java looks and asks where should I start। जावा ये कहता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मेन बताता है कि भाई अब यहाँ के आगे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो पब्लिक क्यों है, क्योंकि जावा कैन नॉट इंटर योर प्रोग्राम, दैट मीन जावा कैन सी इट इज नॉट पब्लिक, जावा कैन नॉट इंटर योर प्रोग्राम। यदि ये पब्लिक नहीं है तो दैट मीन यदि आप यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे पब्लिक यदि आप नहीं लिखेंगे तो जावा आपके प्रोग्राम के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। मान के चलो आपने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन, दैट मीन क्या हो जाएगा, जावा जो है उस कोड के अंदर नहीं आ पाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी उसको। पब्लिकली का मतलब है कि वो उस कोड को आराम से एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मीन्स होता है कि रन डायरेक्टली, आप इसे डायरेक्टली चला दो, ठीक है। वॉइड भी होता है, स्टैटिक वॉइड है। दैट मीन आपको आगे भी जब मैं पढ़ाऊंगा, जावा डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। ऑब्जेक्ट क्या होता है मेथड एंड फंक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा, बट अभी इतना समझो स्टैटिक का मतलब होता है क्या, कि स्टैटिक अलाउज जावा टू रन द प्रोग्राम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक में आपको किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये प्रोग्राम रन करता है। उसके बाद वॉइड क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सिंपली ये प्रिंट करेगा, इसीलिए यहाँ पे किसी तरीके का आपका मतलब रिटर्न मेथड नहीं है। यदि आप दो को सम करते तो पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, फिर क्या हो जाता इंट मेन, दैट मीन आपको इंटीजर एज एन रिटर्न चाहिए। पब्लिक स्टैटिक इंट सम, आप वहाँ पे मेथड नेम लिखते और फिर आप उसे रिटर्न करते। ये जो मैं बोल रहा हूँ या मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा अभी। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दैट मीन हेलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहती है डबल कोट के अंदर, ये इसे प्रिंट कर देता है। और जब भी आपको किसी चीज़ को प्रिंट करना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, दैट मीन आपको किसी सेंटेंस को प्रिंट करना है, चाहे स्पेस, इवन स्पेस को प्रिंट करना है, तो आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। दैट मीन इसके अंदर आपको सभी प्रोग्राम को
लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का कोड एंड आप होमवर्क लिख लो। मैं आपको अभी जस्ट कमेंट करना भी सिखा देता हूँ। सिंगल लाइन यदि आपको कमेंट करना है, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, ये बस समझने के लिए होता है कि हाँ मैंने इस प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, दैट मीन फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है, अब मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए स्लैश एस्ट्रिक हो गया। अब मल्टी लाइन मतलब कि आप डबल स्लैश देते हैं तो दैट मीन क्या हो गया, आप सिंगल लाइन कमेंट है मतलब वो एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट है मतलब आप इतना में लिख सकते हैं, इसके बीच में आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको दैट मीन आपका होमवर्क ये है कि आप एक प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम in which you have to print you are understanding or not whatever I am teaching। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम इन विच यू हैव टू प्रिंट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट वॉट एवर आई एम टीचिंग। और ये प्रोग्राम को बना के एज सोशल मीडिया पे जैसे आप मुझे टैग कर रहे हो उसी तरीके से टैग करो, मैं देखूंगा कि ये प्रोग्राम सही है या गलत है। ठीक है, एंड उसके बाद मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये सभी मैं डाल दूंगा, क्या बोलता है वो गिटहब पे, आप लोग वहाँ से देख लेना। और ये प्रोग्राम 0 को मैं प्रोग्राम P0 कर देता हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये P0 प्रोग्राम 1 में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया। उसके बाद चलिए धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।